कर रहा हूँ, सरकार से मेरा अनुरोध है हाथ जोड़ के कि हमारा भी आपसी में झगड़ा हुआ था जो उसमें एक तरफा हो रहा है, हमारा पुलिस वाले भी साथ नहीं दे रहे। सुबह हमारी चोट लगी, मेरे भाई के चोट लगी, इसके देखो मामी के लगी मेरे, और एक भाई और है छोटा, उसी को थाने के अंदर ले गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। हम रिश्तेदार हैं, पुलिस वाला एक नरेश कुमार एसआई आया था, उसने भी मेरे साथ हाथापाई करी सुबह आके घर के अंदर, और मेरे को भी धक्के मार के थाने में लेके जा रहा था। इसमें पूरा मोहल्ले वाले भी मेरी कह सकता है, मैं आ रहा था, मैं भांजा था इनका सोनू कुमार का, और इनमें आके हमारी चोट लगी, हमारी पुलिस वाले कोई सुनाई कर रहे नहीं। रिंकू एमसी की वजह से ना एक तरफा सुनाई कर रहे हैं, और इन्हों से पता ही नहीं पैसे ले रखे, क्या क्या ले रखे है। मेरी मामी की इतनी चोट लग रही, मेरे इसके भाई के लग रही, एक भाई और है मेरा, 2 भाई और थाने में भेज रखे है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। नहीं हमारा पर्चा और ये हमारी MLR कटी पड़ी है, इसी को भी कोई नहीं देख रहे। और इससे पहले 1 साल पहले भी उसका झगड़ा हुआ था, उसकी भी MLR है, इनको भी कोई नहीं देख रहे। और भी हमारे पास वीडियो भी है, सबूत है, इसका भी अब तक कोई हमारी सुनवाई हो ही नहीं रही। पूछे देके तो दुआ दिया, ये पैसे दे देते हैं तो इतने थप्पा के थप्पा, और उनका करनी सुनाई करे। ये नरेश कुमार एसआई आया था, कोई सुनवाई कर रहा नहीं हमारी इसमें, और घर में गाड़ी गुप्तार करके गया, और औरतों को भी थाने में ले गया, और जिनसे दोनों हमारी चोट लग रही है, हमारी जो लेके गए हैं महिला पुलिस साथ में आई, महिला पुलिस आई थी, और नरेश कुमार वो एसआई आए थे ना, वो बदतमीजी कर रहे थे। मैं तो चलो बाहर से रिश्तेदार आ रहा था, मेहमान आ रहा था, मेरे साथ भी उन्होंने धक्का धुक्का गाड़ी गुप्तार करी। मेरा सरकार से अनुरोध है कि हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ, हमारे को इंसाफ चाहिए। ये एमसी हमारे वार्ड का है, तो रिंकू एमसी 22 नंबर वार्ड का है, और नहीं ये इसके सही मायने में जो एमसी है ना, इसकी घरवाली है। ये अपने आप को एमसी कहता है, और जब भी कोई किसी प्रकार का कोई बंदा जाता है उसके पास बदतमीजी से पेश आता है। और अब भी एक झगड़ा हुआ है, उस झगड़े के अंदर हमारे मोहल्ले की बहन बेटी वो बेटियों को पुलिस के द्वारा उठवा दिया, जबकि एमसी होने के नाते उसका फर्ज यह बनता था भी अगर आपस में कोई झगड़ा है कोई समझौता कराना चाहिए, ना कि एक पक्ष की बात करे। वो एक पक्ष की बात करके उसने पुलिस कार्रवाई करवाई, और जो बच्चे मान ले कोई इंजर्ड है तो दोनों तरफ से है, तो दोनों तरफ से कार्रवाई करा के या तो उनका फैसला कराए। एज एमसी होने के नाते तो उसका फर्ज यही बनता है इनका मैं कॉम्प्रोमाइज़ करवाऊँ। वो कॉम्प्रोमाइज़ करवाने की बजाय अपनी छत के ऊपर 70 आदमी बुला के उसने ईंट पत्थर इकट्ठे करे, और पेट्रोल के कौए वगैरह भर के उसने बोतलें वगैरह रखी है, हाँ पेट्रोल बम जो बोलते हैं। तो ये एक एमसी ना होने की बजाय ये तो एक आतंकवाद पैदा कर रहे हैं हमारे समाज के अंदर। तो हमें हमारे पूरे समाज को इस बात का डर है भी बहन बेटी को तो खास कर, और जो भी कोई बंदा किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट करता है तो ये ढंग से पेश नहीं आता। और पूरे वार्ड के आदमी अगर किसी ने साइन भी कराने हो ना, तो 20 बार तो ये आनाकानी करता है, और वो साइन कराने के लिए ये जाते हैं दूसरे एमसीओ के पास, और वो एमसी कुछ पूछता नहीं, उसी टाइम साइन कर देता है, जबकि ये 20 कानून करता है। और एक और है, ये एमसी होने के नाते इसका फर्ज बनता है कि जहाँ कहीं भी कोई किसी प्रकार का कोई गलत काम हो रहा है उस काम के प्रति कोई कंप्लेंट करे, लेकिन इसकी नाक के नीचे गलत काम हो रहा है सारा। नशा बिकता है, दारू बिकती है, और चिट्टा बिकता है, उसको पता है। हाँ, अब ये कई बार हमने इससे शिकायत करी, कहना कि तुम आगे आओ भाई, हमें क्यों आगे आए, तो एमसी है वार्ड का, आप एमसी हो, एमसी होने के नाते आपका फर्ज बनता है जवाबदेही आपकी बनती है, ना कि हमारी बनती है। तो अब अगर ये इनसे बैठ के पुलिस कार्रवाई हो, ऊपर से कार्रवाई हो, ताकि इनसे पता करा जाए भी कौन बंदा क्या करता है। कई ऐसे शख्स हैं जो बेरोजगार आदमी है, कोई मान ले कि अपना कोई दुकान करना चाहता है, किसी भाई ने कोई मीट का काम कर लिया, कोई और काम कर लिया, तो उसमें ये सीधा कंप्लेंट करता है, हर छोटी सी बात में पुलिस बुलाए खड़ा कर देता है। तो हम ये चाहते हैं भी एमसी होने के नाते ये जो समाज के जो कार्य होते हैं उनको जायज़ कार्य करें। कोई अगर गलत काम करता है तो उसके गलत खिलाफ करें। कल ही को कोई किसी प्रकार का कोई झगड़ा हुआ, झगड़े के दौरान इसके सीसी कैमरे में कोई किसी ने कोई तोड़फोड़ करी होगी, तो हमने ये कहा भी जो तेरे किसी ने तोड़फोड़ करी है आप उनके खिलाफ कार्रवाई करो, ना कि हमारी बहन बेटी बहुओं के साथ ऐसा करे। तो उसने आज ये जुर्म ढाया हमारी बहन बेटी बहू को, पुलिस भेज के और पुलिस के द्वारा उठा ली गई। तो समाज पूरा मोहल्ला इकट्ठा होकर गया, जब जाके वहाँ से हम लेके आए हैं। और अभी हम ये चाहते हैं भी हमारी बहन बेटी बहू को, सभी और समाज के लोगों को आज भी इससे डर ही रहता है। तो हम ये चाहते हैं भी पूरी इंक्वायरी करें, और जो इसने ऊपर ईंट पत्थर वो लगाए हैं
और पूरी कार्रवाई करे और मतलब पूरे असले के साथ यानी कि हथियारों के साथ और पेट्रोल बम लेके वहाँ ऊपर बिठा दिए थे इस बंदे ने। ये 11 साढ़े 11 बजे की बात है, कल परसों की। तो आगे एक और हैं, ये जिनका झगड़ा हुआ है उनके रिश्तेदार अगर आ गए हैं तो वो बहन बेटी के भाई है, भतीजा है, भांजा है, वो एक दूसरे का पता लेने तो आते ही हैं। उनको पता लगा तो उनको ये बदमाश बताते हैं। तो हम चाहते हैं कि इनके खिलाफ, रिंकू एमसी के खिलाफ, जबकि रिंकू एमसी नहीं है, ये कई बार खुद गलत काम करता है, ये साइन खुद कर देता है, जबकि उसकी मिसिज एमसी है, बलवीर कौर है, वो बलवीर कौर एमसी है। तो हम चाहते हैं अभी हमारे समाज की तरफ, वाल्मीकि समाज की तरफ से एक इनके ऊपर रिंकू एमसी के खिलाफ कार्रवाई हो और पूरी जांच पड़ताल हो। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो रिंकू जो अपने आप को कहता है कि मैं पार्षद हूँ, नाजायज़ तौर पे मेरे पापा जो जैक्शो जी हैं उनका नाम लगाया था, जबकि ये जो झगड़ा था बुआ फूफी के जो लड़के थे उनका आपस में एक परिवार का झगड़ा था, जिसमें रिंकू एमसी ने एक परिवार की पक्ष की थी, एक साइड की, जबकि उसका एक एज ए एमसी होते हुए ये फ़र्ज़ बनता था कि दोनों पार्टीज़ को बुला करके दोनों का आपस में कंप्रोमाइज़ कराए। तो इस मामले को लेकर के ये झगड़ा चल रहा था, जबकि मेरे पापा जी हैं जिंदल से न्यूरो के पेशेंट हैं और जिंदल से इनका इलाज चल रहा है। इनको तो बाहर धूप में निकलने की भी इजाज़त नहीं है और बिना मतलब से मेरे पापा का जो नाम अखबारों के माध्यम से दिया गया, इस आदमी का मुझे ये नहीं पता चल रहा कि इसको खतरा किससे है। कभी तो ये कहता है कि बाबा डेरे वाले से खतरा है, कभी कहता है मुझे जैक्शोर से खतरा है, कभी कहता है कि मुझे बलदेव से खतरा है, कभी कहता है मुझे वाल्मीकि समाज से खतरा है। जबकि इस ड्रामे को लेकर के इसने एक सिक्योरिटी गार्ड भी प्रोवाइड सरकार की तरफ से करवा रखा है। अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक सिक्योरिटी गार्ड होने के बाद भी अगर इंसान को खतरा है तो क्या उसको जेड सिक्योरिटी देनी चाहिए? जबकि जो बाबा डेरे सच्चे सौदे के खिलाफ गवाही है वो इसके भाई ने दी है, इसका तो कोई रोल ही नहीं है, ये तो वहाँ आता जाता ही नहीं है। इसका घर कहाँ और उसका घर उसके भाई का कहाँ पर? और ये बिना मतलब से सिर्फ ये धमकी देने के लिए समाज को दबाने के लिए कि देखो मेरे पास सिक्योरिटी गार्ड है, मरवा दूंगा तुम्हारे को, हमारा बाबा कुछ नहीं कर सका तो तुम लोग क्या करोगे? इसी कारण ये आए दिन समाज के किसी ना किसी लोगों के साथ भिड़ा रहता है और दबा करके अनपढ़ लोगों को बेचारों को परेशान करता रहता है। हम मांग कर रहे हैं कि दलित प्रताड़ना जो SC/ST एक्ट के तहत आती है उस पर पर्चा दर्ज हो इस पर, और समाज इसका विरोध करेगा। हम और भी मोहल्ले हैं हमारे समाज के, वाल्मीकि समाज के 4-5 मोहल्ले, सभी से बात करेंगे और सभी प्रधान को साथ लेकर के हम अगर इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वाल्मीकि समाज सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर होगा। मैं हरदास सिंह तूर, रिंकू, वार्ड नंबर 22 से। मेरे पास इनकी जो पहले वाली जो क्लिप पड़ी है जिसमें ये शरेआम इनकी संजू जी की मम्मी और डैडी और इनके कुछ परिवार के सदस्य हैं, खुलेआम ये कह रहे हैं कि इनके घर में बढ़ जाओ और इनको मारो कुटो। मैंने अकेला जय किशोर जी का नाम नहीं लिया, मैंने जिन से मेरा ये एप्लीकेशन मैंने लगा रखी 2017 से इंक्वायरी आई हुई है जिनकी, उनकी इंक्वायरी के लिए मैंने अकेला जय किशोर का नाम नहीं लिया, बलदेव राज का और जय किशोर का इसी बेस पर नाम लिया। मैंने इंक्वायरी के लिए कहा है ये इंक्वायरी की जाए, ये मेरे पर हमला करवाने वाले कौन है। और ये कहने नहीं बलदेव जय किशोर का नाम है, ये जय किशोर के से 2017 की इन्होंने शरेआम, ये डायरेक्टर साहब आए थे, डायरेक्टर साहब के सामने ये इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की थी और डायरेक्टर साहब लिख के दे गए थे कि इनके साथ कुछ लेडीजों ने इसके साथ बदतमीजी की है। उसकी तो ये 2017 का वाक़या है। उसके बाद जो बलदेवराज की बात आई, बलदेवराज ने ये शरेआम मेरे गनमैन से पूछा गया कि तू ड्यूटी पर है कि नहीं ड्यूटी पर है। इससे मुझे शक है कि इन दोनों में से किसी ने मेरे पर कोई वाक़या करवाया। मैंने ये दोनों का आपसी झगड़ा है, दोनों झगड़ों में मैं ना तो मैंने उस तरफ से ना मैंने इस तरफ से किसी को मैंने कोई फ़ोन नहीं किया और ना ही मैंने किसी को पकड़वाने की बात की।
मेरा जो भाई है मेरे साथ रहता है, उनके बच्चे मेरे साथ रह रहे हैं, अभी भी है मेरे पास, मेरा आना जाना है। ऐसा नहीं है कि उनके साथ आना जाना नहीं है, अभी भी मेरे घर उनके बच्चे बैठे हैं। मेरा किसी से, दोनों पार्टियों से किसी से लेने देना नहीं है। मेरी कोई किसी से कोई बोलचाल ही नहीं हुई। मेरे पर जाति सूची किस तरीके से ये पर्चा दर्ज करवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं। और इन्होंने जब पहले भी मेरे पर पर्चा दर्ज करवाने की कोशिश की थी, पर इन्होंने उसमें कोई साबित नहीं हुआ। और जो वाल्मीकि समाज मेरे भाई हैं, वो, मैं उन वाल्मीकि समाज में मैं रहता हूँ, शुरू से बचपन से मैं वाल्मीकि समाज में रह रहा हूँ और वाल्मीकि हूँ। मैं सरदारों के घर पे तो पैदा हुआ हूँ। जितने मेरे यार दोस्त हैं, मेरे बहन भाई हैं, वो वाल्मीकि हैं। ये कैसे कह रहे हैं, ये जान के जातिवाद का ये मुद्दा उठा रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं। इनको ये राजनीति नहीं करनी चाहिए। कल भी इन्होंने आके कुछ सदस्य लेकर और मेरे गेट के आगे इन्होंने नारे लगाए, रिंकू मुर्दाबाद, रिंकू मुर्दाबाद। क्या ये जायज है? ये तो कह रहे हैं संजू बालाजी, ये कह रहे हैं कि मेरे डैडी कभी बाहर नहीं निकलते। वो शरेआम गली के बीच में मेरे घर के आगे नारे लगा रहे हैं, रिंकू मुर्दाबाद, रिंकू मुर्दाबाद। ये कहाँ का इंसाफ है? ये झूठ बोल रहे हैं सरासर। इनसे इसकी पूरी जांच की जाए और सच, दूध का दूध, पानी का पानी निकल जाएगा।